हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका हमारे टारगेट बोर्ड एग्जाम चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 साइंस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। इस तरह तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और भी एग्जाम के लिए, और आपस में बात भी होता है। तो हम इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सुनते हैं लेकिन इसका आंसर हम करेक्ट पता नहीं कर पाते हैं। कितनों को पता होता है लेकिन किसी को पता नहीं होता कि आखिर लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है। तो आज हम लोग, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपस में बात या वास्तव में भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। पहले आप लोगों को हम इसको समझा देते हैं। देखिए, लोहे की वस्तुओं को पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो लोहा होता है वो ऑक्सीजन से बहुत जल्दी क्रिया करता है। जो लोहे की वस्तु होती है वह ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, अर्थात उसमें जंग लगने लगता है। इसलिए उस जंग से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं, जिससे वे लोहे को ऑक्सीजन से दूर रखे, ऑक्सीजन के संपर्क में न आने दे। इसलिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। तो आइए इसका उत्तर हम लिख देते हैं। आप लोग भी लिख सकते हैं, मैंने जैसा बताया उसके हिसाब से लिख दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की हम वस्तुओं को हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि क्योंकि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं क्योंकि लोहे की दोस्तों आप लोग इसे नोट करते रहिएगा। लोहे की वस्तुएं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वही वायु को ही कहा जाता है, ऑक्सीजन तथा नमी, ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। इसे हम कह सकते हैं, अर्थात इसमें जंग लग जाता है। जंग लगना को ही संचारित होना कहते हैं, अर्थात इसमें जंग लग जाता है। इसे बचाने के लिए या लिख सकते हैं इससे बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। तो दोस्तों, कितना आसान सा सवाल क्वेश्चन था, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हीरे के 3 प्रमुख गुण बताइए। आप लोगों के हीरे के 3 प्रमुख गुण बताना है क्या। आखिर हीरे के वो 3 गुण कौन कौन से होते हैं। इस तरह तो गुण बहुत होते हैं लेकिन आप लोगों को सिर्फ 3 बताना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला हम लिख सकते हैं कि हीरा एक कठोर पदार्थ है। हीरा एक कठोर पदार्थ है, ये हमारा पहला गुण हो गया। दूसरा लिख सकते हैं कि हीरा जो होता है हीरा विद्युत तथा उष्मा का कुचालक होता है।
कुचालक होता है। 2 गुण हो गए। और तीसरा जो गुण है वो आप लोग का है हीरा काफी भारी होता है। हीरा काफी भारी होता है। तो मैंने आप लोगों को 3 हीरे के प्रमुख गुण बता दिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेंडलीव के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में अंतर क्या है। तो आइए देख लेते हैं। सिंपल सा अंतर है। मेंडलीव के आवर्त नियम, मेंडलीव का जो आवर्त नियम है तत्वों के, मेंडलीव के आवर्त नियम तत्वों के भौतिक व रासायनिक तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के परमाणु भार के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये गुण रहेंगे भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के अनुक्रमानुपाती होते हैं, जो आवर्त नियम है उनका। और आधुनिक आवर्त नियम जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम वो परमाणु भार के अनुक्रमानुपाती थे। आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक के अनुक्रमानुपाती होते हैं। दोस्तों, आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा कि आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, आधुनिक आवर्त नियम के तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि साबुनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण है क्या? तो आइए देख लेते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो तेल या वसा संगत अम्ल के सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। सोडियम
सोडियम लवण, इसे कहा जाता है साबुन। तथा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। इसी अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जगह थोड़ा कम है, आप लोग लिख लीजिएगा कि सोडियम लवण तथा ग्लिसरॉल में बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला अगला पांचवा और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर लिख दूंगा। जो लोहा होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, और जब उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबोया जाता है तो उससे अधिक क्रियाशील होने के कारण ये कॉपर को विस्थापित कर देता है और कॉपर का जगह खुद ले लेता है, जिसके कारण जो विलयन का रंग हरा हो जाता है। इसलिए लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। तो आइए लिख देते हैं, जिससे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये आप लोग उतार लीजिएगा, हम डायरेक्ट क्योंकि लगा के लिख रहे हैं। रंग क्यों बदल जाता है। जब कॉपर, जब लोहे की कील को, जब लोहे की कील को, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, आगे देखते हैं, डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला होता है, नीला होता है, चूंकि लोहा हाँ आयरन लिख दीजिए, आयरन सही होगा। चूंकि आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, जिसका रंग हरा होता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इस वीडियो में, लघु उत्तरीय प्रश्न के। यहाँ आप इस पे ध्यान मत दीजिए, ये गलत लिखा गया है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना चाहिए था, लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न गलती से लिख दिए हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को 5 साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न बताएं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मेरे चैनल पे ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कुछ ही दिनों में आप लोगों को डेली हर विषय के शुरू से, स्टार्टिंग से वीडियो जाएंगे, एकदम जैसे क्लासेस होती हैं स्कूलों की, कोचिंग की, वैसे वीडियो बनेंगी मेरे इस चैनल पे। जब सन 2022 के बोर्ड एग्जाम की मैं तैयारी कराऊंगा, नोट्स बना रहा हूँ, जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।